प्रदेश में लगातार मानसून के चलते जो है वो अब जयराम ठाकुर जी दिल्ली गए और इस बार नितिन गडकरी जी उनके साथ आए और तमाम जो सड़कों की दिशा थी उसे देखा गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जयराम जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयराम जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, थैंक यू। सरकार लगातार तंज कसती रही कि विपक्ष जो है वो कुछ कर नहीं रहा है स्टेट के लिए और 3 सांसद हैं, केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद भी हिमाचल को कुछ मिल नहीं रहा है। सर क्या कहेंगे? देखिए, होना तो ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी को तुरंत दिल्ली जाकर के बात करनी चाहिए थी। उन्हें वक्त नहीं मिला, लेकिन हमने कहा कि हमारी जिम्मेदारी भी बनती है और हम दिल्ली जाकर के गृह मंत्री से मिले, हम रक्षा मंत्री जी से मिले, हम नितिन गडकरी जी से मिले, जिनके पास ये सारा सड़कों का विभाग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज तो नेशनल हाईवे 4 लेन को हुआ है। और वहाँ जाकर के हमने बात कही और हमारे आग्रह पर नितिन गडकरी जी पिछले कल हिमाचल प्रदेश में पूरा कीर्तपुर से मनाली तक का नेशनल हाईवे देख करके गए और हिमाचल में आने के पश्चात उन्होंने मदद की घोषणा की है। कहा कि नेशनल हाईवे 4 लेन का टोटल जो भी कॉस्ट आएगा रिस्टोर करने का और नए बनाने का वो हम बेयर करेंगे। और उसके साथ उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी स्टेट के जो पुल बह करके चले गए हैं वो भी हम पूरा करेंगे, उनको नए सिरे से बनाएंगे, जो डैमेज हुए उनको रिपेयर करेंगे। और इसके साथ 400 करोड़ रुपए के उन्हें सीआरएफ का पैसा देने के लिए अनाउंस कर दिया और 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा उन्होंने कहा कि सीआरएफ के जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो अभी तक आया नहीं है लेकिन उससे पहले हमने रिलीज़ कर दिया है। उसके बावजूद अगर ऐसे प्रश्न खड़े करें कि हमने सहयोग नहीं दिया तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उनकी अपनी सोच है, उस पर मैं कोई भी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँ। हमने ईमानदारी से कोशिश की है कि ऐसे संकट के क्षण में हिमाचल के लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, वो किया हमने। सर व्यवस्थाओं की आपने बात की और जब प्रोटोकॉल केंद्रीय मंत्री आते तो प्रोटोकॉल रहता है, लेकिन जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री को खुद दूरभाष के माध्यम से जानकारी लेनी पड़ रही थी, ईएनसी नहीं थे, बड़े अधिकारी वहां पे मौजूद नहीं थे, किस तरह देखते हैं व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार की? नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर तो मैं बोलना ही छोड़ दिया है, क्योंकि आलम तो अव्यवस्था का है। केंद्रीय मंत्री और ऐसे संकट के क्षण में हिमाचल को मदद करने के लिए आ रहे हैं। हिमाचल में इतनी क्षति हुई, इतना नुकसान हुआ है, उसका जायजा लेने के लिए आए हैं और उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर ईएनसी पीडब्ल्यूडी वहाँ पर मौके पर नहीं है। अब तो इसका प्रश्न इस प्रश्न का जवाब तो मुझे लगता है कि सरकार को देना चाहिए। किसी बात पर तो गंभीर हो जाओ, इतना बड़ा संकट आया है और इस संकट में इन अधिकारियों को प्रोटोकॉल के तहत भी होना चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर नहीं थे। ये बहुत बड़ा एक में प्रश्न छोड़ता है सरकार की वर्किंग पर। सर माइनिंग को लेकर लगातार बात होती रही है, अब वर्तमान सरकार भी कह रही है कि इसके ऊपर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, तो क्या लगता है? और जो रिवर बेड्स हैं इसके साथ जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो भी एक मुख्य कारण रहा है जो त्रासदी इतनी हुई है। देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि माइनिंग का रोल तो रहता ही है, उससे नुकसान होता ही पर्यावरण को होता है और इस प्रकार की जो बाढ़ आती है तो उसमें होता ही है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस बार नुकसान ऐसी जगह भी हुआ जहाँ पर माइनिंग नहीं हुई है और इससे हमको समझ लेना चाहिए कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बरसात में पानी बहुत ज़्यादा आया है और कई तरह के वजह से नुकसान हुए हैं। उन सारी चीज़ों की बात कहना उचित नहीं, वो लंबी बातें हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब नुकसान हुआ ये सबको दिख रहा है। अब नुकसान की भरपाई पहली बात है, वो हमको प्राथमिकता के साथ करनी चाहिए और इस वक्त तो सबसे बड़ा संकट तो हमारी सेब की फसल के लिए है और सेब की फसल मार्केट तक कैसे पहुंचे इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और उसके बाद सड़कों को रिस्टोर करने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री बिल्कुल जो है वो तबाह हो गई, ऐसे में उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी। तो ये थे जयराम ठाकुर जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हिमाचल दौरा जो है वो काफ़ी सौहार्दपूर्ण रहा और जिस तरह से अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला है तो निश्चित तौर पे सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बहरहाल देखने होगा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस बार त्रासदी हो, भविष्य में इस तरह के ना हो, उसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।